जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 88वें दिन के पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति पा सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। मनुष्य रूप में लिए गए जन्म को सफल बना सकते हैं। श्री शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति पा सकते हैं, उनकी कृपा दृष्टि पा सकते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम श्री शिव शंकर भोलेनाथ शिव शंभु और पार्वती माता को प्रणाम, दुर्गे माता को प्रणाम और उनको श्री रामचरितमानस में सम्मिलित होने के लिए, जिन्होंने ही सर्वप्रथम राम नाम की रचना की और इस संसार को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों को, सभी सप्त ऋषियों को, महर्षि वाल्मीकि जी, श्री तुलसीदास जी, श्री गणेशाय नमः, जय सरस्वती माता, जय श्री हनुमान, सभी को प्रणाम और आमंत्रण है कि वे हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। अभी तक श्री रामचंद्र जी ने श्री शिव जी का धनुष तोड़कर सीता जी के स्वयंवर में श्री सीता जी वरमाला हो चुकी है और दशरथ जी को बारात लाने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। तो उसी से आगे की कथा है। शोभा दशरथ भवन गई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीने अवतार। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हाय गए सयंदन साज हुजाई। चलो बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल सहानी बुलाए, आए सुदीन मुद उठी धाए। रची रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब सहानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सौभाग्य सकल सुठी चंचल करनी, आय इवे जरत धरत पग धरनी। नाना जाति ने जाहि बखाने, निधेरी पविनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का किरदार करके उड़ाना चाहते हैं। तिन्हें सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तो निकटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकश बंधे हैं।
छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन। जुग पद चर असवार प्रीतिचे असी कला प्रवीण। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजरी बिहारी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाड़े निकसी भय पुर बाहिर ठाड़े। फेरे ही चतुर तुरग गति नाना हरस ही सुनी सुनी पनब निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन ने विचित्र बनाए ध्वज पताक मणि भूषण लाए। शबर चारु किंकिनी ध्वनि करे भानु जान शोभा अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सांभ करन ऐगन है होते ते तिन्हें रथन है सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्है बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देख कर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जे चले चले ही थले ही किनाई टापिन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साझु बनाई रथी सारथिन ने लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जोरन बारात। होते सगुन सुंदर सभी जो जेहि कारज जात। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजरी बिहारी। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलत करी वरन ही परी अंबारी कही न जाही जेही भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से शोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन्हें चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजन जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक चले जान चढ़ी जो जे ही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाते चले बस तू भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावेरी चले कहारा विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय निज निज साजु समाजु बनाई।
कहार करोड़ों कामने लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना समाज बनाकर चले। सबके और निर्भर हरि सुपूरित पुलक शरीर। कभी देखे वे नयन भरी रामो लखनऊ दो वीर। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में पधारे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। प्रभु श्री राम और भोले शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय।